सिर्फ 60 दिन। दीपक बैज को 2 महीने में जिला अध्यक्ष चुनना होगा। प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कांग्रेस। सिर्फ 60 दिन है दीपक बैज के पास खुद को साबित करने के लिए। परीक्षा की घड़ी बहुत कड़ी है। ये लाइन कितनी बढ़िया है, परीक्षा की घड़ी बहुत कड़ी। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अल्टीमेटम दिया है। क्या कहा है और क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष को सख्त लहजे में प्रदेश अध्यक्ष को हिदायत देनी पड़ी है? अल्टीमेटम है या फिर समझाइश या तो सलाह या मशवरा, क्या है ये आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। 7 जुलाई यानी कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर आए थे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कांग्रेस की जवान किसान और संविधान रैली थी। रैली पार्टी के नेताओं के भाषण के बजाय गुटबाजी के कारण चर्चा में रही। लेकिन इस सभा के बाद रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव समेत बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस के नेताओं को खड़गे ने कई नसीहतें दी। खासकर दीपक बैज को 2 महीने में सभी 41 संगठनात्मक जिलों में अध्यक्ष चुनने का अल्टीमेटम दिया गया। खड़गे ने इस मीटिंग में क्या कहा है ये भी आपको बता देते हैं। खड़गे ने दीपक बैज को सख्त लहजे में कहा है कि 2 महीने में सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। 2 महीने में नियुक्ति नहीं हुई तो दिल्ली से सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। खड़गे ने यह भी कहा है कि दीपक बैज युवा नेता हैं, इसलिए पार्टी में युवाओं का साथ लेकर चले। खड़गे ने वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को एक साथ दौरे करने की नसीहत भी दी है। वहीं चरणदास महंत से कहा है कि आप वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठता दिखाएं और सबकी आवाज बुलंद करें। आखिर दीपक बैज को जो अल्टीमेटम दिया गया है उसको वो किस तरह ले रहे हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं और सीधे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास ही चलते हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। सबसे पहली बात तो मुझे आप ये बता दीजिए कि मैं जो नमस्कार। सबसे पहले बात तो ये बता दीजिए दीपक जी की जिस शब्द को मैं अल्टीमेटम कह रहा हूं वो सही शब्द है या फिर समझाइश है या फिर सुधार है या तो बाकी नेताओं को अल्टीमेटम है कि दीपक बैज को काम करने दो, कोई डिस्टर्ब मत करो। इसका मतलब क्या समझा जाए, बता दीजिए दीपक जी। देखिए, घर की बात है, परिवार की बात है तो अल्टीमेटम नहीं होता है। और देखिए, वास्तव में हम लोग तो अभी ये संगठन सृजन का काम है। पॉलिटिकल अफेयर्स मीटिंग हुई, हम लोगों ने वहाँ पे प्रदेश के बड़े मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं, उन मुद्दों को भी रखा और आगे क्या प्लान होना चाहिए हम लोग ने उस चीज़ को भी रखा। दूसरा चीज़ देखिए, संगठन को हम लोग को और बेहतर मजबूत करना है। वो कैसे मजबूत होगा, तो इसके लिए ये 2025 संगठन सृजन का वर्ष है। इसलिए हम लोग संगठन सृजन में हम कहाँ कमज़ोर परफॉर्मेंस है उसको बदल ले, कहाँ कहीं कमजोरी है उसको ठीक कर ले और पार्टी को चलाने के लिए क्या बेहतर हो सकता है उसको निर्णय ले ले। ये संगठन सृजन का मतलब है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम उदयपुर डिक्लेरेशन मतलब उदयपुर घोषणा को हम लोग जहाँ ST SC OBC माइनॉरिटी महिलाओं को और यूथ जो 50 वर्ष के नीचे हैं उनको महत्व देना है। उनको हम बूथ लेवल तक उनको हम चाहते हैं कि बूथ लेवल तक हम उदयपुर डिक्लेरेशन को हम फॉलो करें। इसलिए मैंने उनको समय मांगा है कि 3 महीने में समय मांगा है। हम बूथ पूरे 24,000 से अधिक बूथ है प्रदेश में, 24,000 बूथ में हम उदयपुर घोषणा पत्र को पूरा करेंगे। हम मंडल 2 महीने में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति तो दीपक जी करनी पड़ेगी ना, 2 महीने में करनी पड़ेगी, 2 महीने में करनी पड़ेगी। 3 हाँ बिल्कुल। इसलिए 3 महीने समय मांगा है मैंने। उन्होंने पूछा कि कब तक इसको पूरा कर लो। सर मुझे 3 महीना दे दीजिए, 3 महीने में हम लोग पूरा कर लेंगे। बूथ, जोन और ब्लॉक, DCC और PCC भी जहां अगर लगे कोई कि अगर शायद थोड़ा सा और अच्छे को मौका देना चाहिए तो PCC तक का हम लोग 3 महीने में पूरे संगठन को अपडेट करेंगे। जहां भी कमजोरियां हैं उसको ठीक करेंगे और 3 महीने में पार्टी को जबरदस्त स्टैंड हम लोग करेंगे। और कुल मिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा, प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया कि देखिए साहब 3 महीने का मुझे टाइम दे दीजिए, हम उदयपुर में जो भी बात हुई है, जो डायलॉग हुआ है उसके आधार पर अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। खैर, अब मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं दीपक जी, क्योंकि आप मेरे मित्र भी हैं और मेरे आपसे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो बहुत अंदर की बात तो नहीं पूछूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत ये जरूर पूछ लूंगा कि क्या जो बिखराव कांग्रेस में दिखाई दे रहा है
उस बिखराव में एकजुटता दिखाई देगी? क्या टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, चरणदास महंत, मोहम्मद अकबर, धनेंद्र साहू से लेकर तमाम बड़े नेता ये कह गए हैं, इनको कुछ नसीहत दी गई है कि भाई दीपक बैज को अब परेशान मत करने दो, युवा व्यक्ति हैं, बस्तर से आते हैं, इसको लेकर बता दीजिए कि नसीहत क्या दी गई है? बहुत अंदर की बात मत बताइएगा दीपक जी। तिवारी जी, मैं सिंपल से बात आपको रखूंगा। सच्चाई है कि आपका और मेरी दोस्ती अच्छी है, मित्रता भी अच्छी है। बस्तर से पहचान है हम लोग का, कोई नई पहचान नहीं है। पत्रकार और इसका संबंध नहीं है हम लोग का। देखिए, कल का जो प्रोग्राम होना, ऐतिहासिक जनसभा किसको कहते हैं बताइए? 2 दिन से 48 घंटे के बारिश में मैदान गीला है, मैदान में 6 इंच पानी भरा है। जो कार्यकर्ता या गांव से आए थे उनका जूता डूब गया है, मैदान में तालाब बन गया है। और वहाँ पे लगभग 30,000 से अधिक संख्या में हमारे कार्यकर्ता, किसान, जवान आए हैं। क्या ये गुटबाजी का नतीजा है? क्या ये एकता का नतीजा है? ठीक, उसके बाद हम लोग खड़के सर के साथ कार्यक्रम खत्म हुआ, सब सीनियर नेता मिलके एक साथ भोजन भी कर लिए, फिर पॉलिटिकल अफेयर मीटिंग भी हुआ, और फिर हम लोग का पीसीसी का एक्सटेंडेड मीटिंग हुआ, और सब लोग एक साथ हैं। देखिए, हाँ देखिए, ये सवाल ही नहीं है। अगर इस पार्टी का मुखिया होने के नाते मेरी भी जवाबदारी है सबको लेके चले। और सीनियर हमारे पास पार्टी के हम लोग से भी, मेरे से हमारे सीनियर हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि सबको, हम लोग को और सबको लेके चले। पार्टी एक परिवार है, परिवार में सब साथ लेके चले और हर मुद्दों को एक साथ लड़ाई लड़े और पार्टी को मजबूती प्रदान करे, क्योंकि मुद्दों की कमी नहीं है इस प्रदेश में। ये खड़के जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्ट कहा है, मुद्दों की कमी नहीं है। सब लोग एक साथ मिलकर हमको लड़ना चाहिए, बड़ी लड़ाई लड़ना चाहिए। भूपेश, हमारा लक्ष्य है आने वाला 2028 में। साथ दीपक बैज की अगली रैली कब दिखाई देगी? एक कार में जाते हुए, एक साथ खाना खाते हुए, एक साथ बतियाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, टीएस भूपेश, दीपक बैज कब दिखाई देने वाले हैं? हम तो पिछले समय भी पायलट सर मीटिंग लेने आए थे। अब हमारे प्रभारी महंत जी के सब नेता एक साथ खाना खाए। 15 दिन नहीं हुआ है, फिर हम लोग दोबारा कल फिर एक साथ बैठ के खाना खाए। जब अगला मीटिंग गुस्सा हो गए थे चरणदास महंत पर दीपक जी, उसमें तो भूपेश बघेल गुस्सा हो गए थे चरणदास महंत पर कि देखिए भाई, भूपेश बघेल गुस्सा हो गए थे चरणदास महंत पर कि देखिए आप सरकार से तीखे सवाल नहीं पूछते हैं, बहुत मुस्कुराहट बतियाते हैं। नहीं, देखिए, अगर घर के अंदर कोई बात होता है, वो गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा उसको नहीं कहते। ठीक है, अगर हम लोग में कोई कमियां है, कोई बात है, कोई सुधार करना चाहिए, कोई ठीक है, अगर कोई सुझाव रख लिया, कोई बात रख लिया, तो उसको लड़ाई, झगड़े और उसको गुस्से हम नहीं कहते। ठीक है, अब आप लोग का तो काम है भाई, छोटा सा को एक शब्द को 10 लाइन बनाना है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छी बातचीत होती है हमेशा। आप बहुत साफ गोई से जवाब देते हैं और इस तरह की बातचीत होते रहना चाहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो मुझे लगा कि सीधी बात आपसे कही जाए और कुछ कंफ्यूजन अगर है तो उसको दूर किया जाए। आपने सब कुछ बता ही दिया कि अब जो है कांग्रेस एकजुट है, 30,000 लोग आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीधे मुद्दे की बात में जुड़ने के लिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।